हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हनी वेब डिज़ाइनर। इस वीडियो में हम आज लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी दो कंडीशन को जो है ना आपस के में कंबाइन करके उसके जो है ना रिलेटेड अपनी आउटपुट शो कराना चाहें, तो उस वक्त जो है ना हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास जो है कंडीशन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर इसके अंदर एक भी जो हमारे पास कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है एंड के केस में, तो उसमें क्या होता है कि फिर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि उसके अंदर जो स्टेटमेंट आ रही होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड में हमारे पास होता है और में क्या होता है कि इसमें हम जो है ना दो कंडीशन को चेक कर रहे होते हैं और इसमें से दो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, दोनों कंडीशन, तो हमारे पास जो है स्टेटमेंट हमारी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इसमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है फिर भी हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी प्रॉपरली। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाती है तो तब जाके हमारे पास जो है ना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉट के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट और यानी कंडीशन होती है वो उसको कन्वर्ट कर देता है ट्रू में, और जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होती है उसको कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में। तो चलिए इसकी जो है ना हम प्रैक्टिकल वर्क देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और ये हमें किस तरह जो है ना आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपनी index.html फाइल ओपन कर ली है और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है ना मैं जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ। एक मैं x लेता हूँ जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 5, और दूसरा मैं y ले लेता हूँ जिसको मैंने वैल्यू दे दी 7। अब यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अब मैं यहाँ पे दो कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन में मैं क्या कहूँगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो स्मॉलर देन इज इक्वल टू 5 हो, एंड इसके अंदर जो है ना अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर के लिए हम जो है ना टू एड्रेस ऑपरेटर का साइड लगाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का, और उसके बाद जो है ना अब सेकंड हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे दूसरी कंडीशन में मैं क्या कहता हूँ कि y जो है वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 होनी चाहिए। और इस जो है इस स्टेटमेंट के अंदर मैं कोई चीज़ यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ कंसोल में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह कुछ लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि मैंने यहाँ पे कहा है कि x की वैल्यू जो हमारे पास 5 थी अगर वो इस 5 की इक्वल है या इससे स्मॉलर है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन में मैंने कहा क्या है कि अगर y की वैल्यू जो यहाँ पे देखो 7 आ रही है, मैंने कहा है कि 7 जो है वो इस 7 से इक्वल है या ग्रेटर है, ठीक है। तो हमारे पास जो अंदर इसके अंदर यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो कोड आ रहा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे कंसोल में देखो हमारे पास जो है ना हेलो प्रिंट होके आ चुका है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 जो है वो 5 की इक्वल है लेकिन लेस देन नहीं है, इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है। उसके बाद y को देखो, y में हमारे पास 7 था और यहाँ पे भी हमने 7 राइट किया है, तो ये इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वल थे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट इसके अंदर आ रही थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे कहता हूँ x इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 4 है, और दूसरी जो है ना मैं सेम ही कंडीशन यहाँ पे रहने देता हूँ। तो मैं इसको अब सेव करूँगा। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास यहाँ पे जो है ना कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो चुकी है और हमारे पास जो एक कंडीशन है ट्रू है। तो एंड के केस में क्या होता है कि हमारे पास दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो तभी उसके अंदर जो स्टेटमेंट आ रही होगी वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन रिमूव करके यहाँ पे मैं इज इक्वल लगाता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं इज इक्वल लगाया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 और सेव करता हूँ। और यहाँ पे देखो इस केस में हमारे पास दोनों कंडीशन जो है ना फॉल्स हो चुकी है, तो हमारे पास फिर भी अंदर वाली जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह जो है ना आप ऐड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा कि जहाँ पे हमने जो है ना सिंबल चेंज करनी होगी, सिंपल सिंबल हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। और यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो इसने हमें जहाँ पे जो है ना कुछ भी प्रिंट नहीं करके दिखाया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसमें से एक कंडीशन को मैं ट्रू कर लेता हूँ। तो x की जो वैल्यू है वो 5 है, जहाँ पे मैं 4 करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास हेलो राइट के होके आ चुका है, क्योंकि 4 = 4। एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई और इसने दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं की, ठीक है, क्योंकि इसको एक कंडीशन यहाँ पे मिल चुकी है ट्रू, तो इसने हमें जो है ना यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है हेलो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 8 लगा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो सेकंड कंडीशन थी उसको मैंने ट्रू कर दिया है, ठीक है, और फर्स्ट वाली कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया है। तो फिर भी हमारे पास जो है ना यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि उसने पहले फर्स्ट कंडीशन चेक की है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी तो उसने हमारे पास सेकंड कंडीशन चेक किया है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, अब ट्रू हो चुकी है, तो उसने यहाँ पे ऑपरेटर देखा है, तो ऑपरेटर हमारे पास और ऑपरेटर था, या तो ये कर दो या तो ये, ठीक है। तो इसमें जो इसने जो है ना फिर हमें हेलो जो है ना प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं दोनों को अगर ट्रू कर देता हूँ तो फिर भी हमारे पास ये वर्क करेगा। अगर यहाँ पे मैं अगेन 4 लिखता हूँ तो अब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर भी इसने जो है ना हेलो में राइट करके दे दिया यहाँ पे। तो आई होप आपको जो है ना यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट हम जो है ना चेक करते हैं ऐड ऑपरेटर, सॉरी नॉट ऑपरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं राइट करता हूँ नॉट x = 4, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया है कि जो है हमारे पास x की वैल्यू जो थी वो 4 थी, y को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू जो है वो 4 की इक्वल नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप जो है ना कोई इस तरह भी यहाँ पे जो है ना नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जो है ना दूसरा नॉट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना कंडीशन की बजाय मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रू करता हूँ, ठीक है, x = ट्रू, और यहाँ पे मैं कंसोल में जाता हूँ, console.log एंड x को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना इसने प्रिंट करके दिखाया x की वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू को जो है ना मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ नॉट ऑपरेटर x नॉट, ठीक है, मैं यहाँ पे console.log राइट करूँगा एज यहाँ पे मैं राइट करूँगा x एज यहाँ पे सेव करूँगा। तो देखो हमारे पास जो है ना x की वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, ठीक है। तो इसने फर्स्ट में हमारे कंसोल में दिया है ट्रू। जब हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, यहाँ पे देखो मैंने नॉट ऑपरेटर का यहाँ पे साइन लगाया है, तो इसने हमें जो है फॉल्स यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसने जो है ना x की वैल्यू जो ट्रू आ रही थी उसको इसने फॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह जो है ना आप नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। आगे जो हम जाएंगे तो फिर इसकी जो है ना प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे कि हम नॉट ऑपरेटर को किस तरह जो है ना कंडीशन में यानी कि एल्स स्टेटमेंट में जो है किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आगे जो है ना हम उसको प्रॉपरली देखेंगे। तो इसकी जो है ना मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ वॉर x = 18, ठीक है, और मैं यहाँ पे वॉर लाइसेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इफ़ स्टेटमेंट और इसके अंदर जो है ना मैं कंडीशन पास करता हूँ x = ग्रेटर देन = 18 होने चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करता हूँ और जो हमारे पास लाइसेंस आ रहा है वो क्या हो, = ट्रू हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल में राइट कर देता हूँ console.log एंड यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यू कैन ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर एक जो है ना लड़का है उसकी एज 18 है और उसके पास लाइसेंस भी है, ठीक है, तो वो जो है ना ड्राइव कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है कि x 18 है, ठीक है, और उसके पास लाइसेंस है तो वो ड्राइव कर सकता है। तो हमारे पास जो है ना कंडीशन ट्रू है क्योंकि उसकी एज भी हमारे पास 18 आ रही है और उसके पास लाइसेंस भी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे देखो कंसोल में हमारे पास पे आंसर आ चुका है यू कैन ड्राइव। अगर इनमें से मैं कोई भी चीज़ चेंज कर देता हूँ,
अगर मैं लिसास को यहाँ पे जो है ना फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पे आप चेक करो, हमारे पास कंसोल में कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो उसके पास जो लिसास है अब नहीं है। ठीक है, फॉल्स में आ चुका है, नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इस तरह जो है ना आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके जो है ना डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होगी कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, हम उसको यूज़ किस तरह करते हैं। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.